Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and we have to discuss about how we can generate sequences, some series using count, control, repetition in Python. For this, we have to write a Python program that will ask the user to enter an integer n and then compute and print the following terms 1, 3, 5, 7, 2n minus 1. तो ये हमने प्रोग्राम राइट करना है। और प्रीवियस लेक्चर में भी प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी उसमें ही मैंने आप लोगों को डिज़ाइन करना बता दिया था कि किस तरह से सीरीज़ या सीक्वेंसेस वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हो। एक हमने डायरेक्ट जनरल फार्मूला यूज़ किया था, ये डायरेक्ट यूज़ किया था, एक रिकरेंस रिलेशन यूज़ किया था। तो आप दोनों अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हो एज़ यू विश। तो इसके लिए हम प्रोग्राम राइट करने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया एनाकोंडा नेविगेटर में जुपिटर नोटबुक जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है उसे लॉन्च करना है। आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम के लिए, ऑनलाइन कर लें जो कि वेब बेस्ड या क्लाउड बेस्ड होता है, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये इंस्टॉल थी तो मैंने इसको ही यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया। पाइथन 3 को क्लिक करेंगे आप लोग और जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना कोड राइट करेंगे। मैं यहाँ पर मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि ये जो सीरीज़ वाले प्रोग्राम्स करें ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर हमें कहा गया था यूज़र से इनपुट करवाओ, दैट विल आस्क द यूज़र टू एंटर एन इंटीजर n। तो यहाँ पर आपको पता है कोई भी वेरिएबल ले सकते थे यहाँ, लेकिन यहाँ n की बात हुई है तो आप n ही लेंगे। यहाँ पर इनपुट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, इनपुट से लेकर यहाँ तक जो है आपका कोड है वो है इनपुट लेने के लिए यूज़र से। इनपुट पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में एंटर एन इंटीजर एज द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने नंबर वो नंबर एंटर करो जितनी टर्म्स आप उसकी लेना चाहते हो। अब यहाँ पर इंट जो है टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग यूज़ की है क्योंकि हमें इंटीजर कहा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि यूज़र इंटीजर ही एंटर करे, यानी n में स्टोर जो हो वो इंटीजर ही हो। अगर मैं यहाँ पर इंट वगैरह राइट नहीं करती तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है वो इनपुट का जो फंक्शन है उसे एज स्ट्रिंग लेता है, तो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, यानी आप कुछ भी एंटर कर सकते हो उसे स्ट्रिंग ही वो समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर रहे हैं ये अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को जो अप्रोचेज़ बताई थी, एक तो मल्टीप्लाई करने से, तो ये रिकरेंस रिलेशन में आ रही है क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रॉपर रूल यूज़ कर रहे हैं, यानी इनिशियल वैल्यू हमें गिवन है और एक सीक्वेंस में जाएंगे। यहाँ इनिशियल टर्म हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास है 1 3 5 7। ठीक है, तो देखें ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7, तो इस टर्म में क्या क्या ऐड हो रहा है, तो हमारे पास हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। तो 1 है, 1 में जब प्लस करें 2 तो हमारे पास 3 होता है, 3 में प्लस 2 करें तो हमारे पास 5 होता है, 5 में 2 करें 7 होता है, 7 में 2 करें 9 होता है, 9 में 2 करें 11 होता है। तो ये ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं नंबर। तो ये हमारे पास अगर आप देखें मैंने प्रीवियस जो एग्जांपल है उसमें करवाया था, ये रिकरेंस रिलेशन है, यानी आपको इनिशियल वैल्यू भी गिवन है और सम रूल की बेस पर हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो रिकरेंस या सीक्वेंस वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें प्रीवियस टर्म भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 1 ली है क्योंकि हमारे पास इनिशियल क्या होता है, पहली वैल्यू। ठीक है, तो 1 है तो मैं पहले चाहती हूँ कि मुझे प्रिंट किया हुआ दिखाई दे कि फर्स्ट टर्म ये है। तो मैंने यहाँ टर्म 1 इज़ कॉमा टर्म क्या है मेरे पास 1, यहाँ पर 1 आपको डिस्प्ले हुआ दिखाई देगा। और आप लोगों को पता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप्स यूज़ कर रहे हैं, काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फॉर लूप्स की कर रहे हैं। और इसको राइट करने का क्या तरीका है, फॉर का कीवर्ड राइट करते हैं, आई हमारे पास नंबर है जो 1 2 3 ऑनवर्ड जाता है। ठीक है, वो इंक्रीमेंट होता है इन रेंज वाला। ये वो हेडर्स हैं जो मैंने आपको फॉर लूप की डिस्कशन में जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था वो बताया था। 4 टाइप्स ऑफ हेडर्स यूज़ होते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें रेंज, फर्स्ट टर्म तो मैंने कह दिया 1 है, तो सेकंड स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से लेनी है, 2 से लेनी है, यानी ये मेरी रेंज कहाँ से होगी, स्टार्टिंग वैल्यू 2 होगी क्योंकि मैं 1 ऑलरेडी ले चुकी हूँ। n+1 यानी उसमें क्या है, आप जो टर्म ऐड करोगे। अगर मैं सिंपली बात करूं आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर n-1 तक होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर नंबर राइट करती 5 तो मेरे पास जो टर्म्स आती ना वो उससे एक कम कर दें, 4th टर्म तक आता आंसर। लेकिन n+1 का मतलब ये है कि उस टर्म को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब टर्म जो है यानी 1 जो है, जो भी नेक्स्ट टर्म आएगी वो इक्वल होगी जो प्रीवियस टर्म है उसमें +2 कर दो।
ठीक है, जो प्रीवियस टर्म है उसके आंसर में +2 होता जाए, तब मेरे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट है टर्म, आपको जो एज इट इज़ दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता है डबल कोटेशन में जो भी राइट किया जाता है वो स्ट्रिंग एज इट इज़ दिखाई देगी। आई यानी मेरे पास ये जो 1 है, 2 है और 3 जो भी होगा वो दिखाई देगा। इज़ एज इट इज़ दिखाएगा। टर्म ये जो आंसर, इसका आंसर जो आएगा इस लाइन का, वो यानी प्रीवियस टर्म में ऐड कर देगा, +2 आंसर दिखाई देगा। तो लेट्स सी, आप सपोज करें इसे 6 करते हैं, ये देखें एंटर एन इंटीजर एज द नंबर, ये इस लाइन का आंसर आ गया, यानी कोड डिस्प्ले जो भी लाइन डिस्प्ले हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने करवाया था टर्म वन इज़, तो मेरे पास टर्म 1 क्या थी, 1 डिस्प्ले हो गया। फिर लूप में चलना था सेकेंड वैल्यू से, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है टर्म 2 यानी टर्म, ठीक है, टर्म ये रहा मेरे पास टर्म, और मेरे पास आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। इज़ एज इट इज़ दिखाई दे रहा है टर्म, यानी इसका आंसर। अब प्रीवियस टर्म क्या थी, 1 + 2 कितना होता है, 3। अब 3 प्लस, अब प्रीवियस टर्म क्या है, 3 में +2 करो 5 में +2 करो 7 में +2 करो 9 में +2 करो 11। इसी तरह से मैंने 6 राइट किया है, आप 7 राइट कर लो तो क्या होगा, देखो 9 में +2 करो 11 में +2 करो 13। तो आप एज इट इज़ इसको ऐसे ही कर सकते हो। और ठीक है, तो मैं 8 कर लेती हूँ, तो ये देखो 8 तक। अब यहाँ पर देखें 8 भी इंक्लूड हो रहा है। अगर मैं यहाँ से जस्ट यहाँ पर अब ये देखते रहिएगा, टर्म 8 भी इसमें इंक्लूड हुई है। अगर मैं जस्ट n कर देती हूँ, 8 राइट करती हूँ, तो देखो 7 तक यानी n-1 तक आंसर आता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने n+1 यानी वो टर्म भी इसके अंदर इंक्लूड हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर n+1 राइट करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कोड भी दिखा देती हूँ। ये कोड राइट किया हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि नोट्स वगैरह भी आप लोगों के काम आ सकते हैं। बट नोट्स जो होते हैं PDF या वर्ड या PPT जो स्लाइड्स होती हैं वो पेड होते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हियर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।